अच्छा गाइस, कॉकटेल में जब भी आपको कोई पसंद आ जाए कॉकटेल, या आप एग्जीबिशन कॉकटेल ले रहे हो या एमराल्ड ले रहे हो, जो मर्जी ले रहे हो, भले आप क्रीम कॉकटेल क्यों ना ले रहे हो, कोशिश यही करें कि आप पट्टे लें। अब मैं आपको वजह बताता हूँ उसकी क्या वजह है। देखें, बड़ा पेयर जो होता है ना, वो बस सिर्फ एक इंसान की हवस और लालच होती है, और उसमें कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। कोई बंदा अगर आपको मिसाल के तौर पे फिशर का ब्रीडर पेयर दे रहा है ना, तो वो तो चलो एक्सेप्टेबल है। कोई बंदा आपको बजरी का ब्रीडर पेयर दे रहा है ना, वो भी एक्सेप्टेबल है। कोई बंदा आपको फिंच का ब्रीडर पेयर दे रहा है, तब भी कोई मसला नहीं है। हालांकि फिंच तो कुछ भी लगा दो, जोड़ा तोड़ दो, वो तो फौरन फौरन लग भी जाते हैं, टूट भी जाते हैं। जैसे आप उसको रिमोटली कंट्रोल करना चाहो कर सकते हो। लवबर्ड में भी ऐसा ही है कि अगर आप ब्रीडर पेयर कहीं से ले आए हो तो वो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन हमेशा ब्रीडर पेयर ढूंढने की जो है ना, गलती मत किया करें। और कॉकटेल में तो कोई ब्रीडर पेयर भले आपको दे रहा हो, बेशक आपको 5 बच्चों के साथ दे रहा हो, आपका जानने वाला हो, सब कुछ है, तो कोशिश करें कि ना लें। लेने में कोई बुराई नहीं है, ले सकते हैं, आप लेकर रख भी सकते हैं, आपके पास सेट भी हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रीडर पेयर हर वक्त ढूंढने का क्या नुकसान है। मैं आपको बड़े ज़बरदस्त तरीके से आज एक्सप्लेन करता हूँ। भाई, कोई पेयर किसी के पास ब्रीड कर रहा है, खासकर जब हम बात कर रहे हैं कॉकटेल की। कॉकटेल जो है ना, दिमागी तौर पे बहुत तेज परिंदा है, बाकी परिंदे इतने तेज नहीं है। कॉकटेल बहुत तेज है, पूरी, बल्कि कॉकटेल क्या, पूरी कॉकाटू फैमिली, ये कॉकाटू फैमिली से बिलोंग करता है ना। वो जो ताज वाले तोते नहीं आप देखते, बड़े व्हाइट कलर के कॉकाटू और अम्ब्रेला कॉकाटू, वो सल्फर, मीडियम सल्फर, ये कॉकाटू फैमिली है पूरी। तो ये मिनी कॉकाटूज हैं कॉकटेल। ये पूरी फैमिली जो है ना, ये दिमाग की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इनका दिमाग बहुत तेज होता है, और इनकी फीलिंग्स जो होती है ना, वो 100% होती है। मतलब बहुत हाई फीलिंग्स होती हैं इनकी। अपने ओनर को पहचानते हैं ये, अपनी जगह को पहचानते हैं ये, अपने पिंजरे को पहचानते हैं, अपने नेस्ट को पहचानते हैं, अपने जो है ना दाने पानी के प्याले तक को पहचानते हैं ये, अपने ओनर को मतलब बड़े अच्छे से मेमोराइज कर लेते हैं ये। तो उसका अब नुकसान क्या है, आप किसी से बड़ा ब्रीडर पेयर लेते हो ना कॉकटेल का, तो हो सकता है भाई वो आप जब लेकर आए हो, आपके पास सेट ही ना हो सकता है वो स्ट्रेस में आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप, मतलब आप पे बैन लग गया कि आप मत खरीदो, खरीदो ही नहीं। अगर आपको एक दो पेयर कहीं कोई जानने वाला है, जो बंदा हो सकता है एक दो पेयर रखे हैं उसने, ब्रीड कर रहे हैं उसके पास, वो बंदा शिफ्ट कर रहा है और वो बोलता है यार ये बच्चों समेत ले जाओ अगर लेना है तो, कोई ऐसा जानने वाला रिश्तेदार है, ठीक है, वो एक दो पेयर दे रहा है और आपके सामने के पेयर है, ब्रीडर है, तो आप ले सकते हो, कोई उसमें मसला नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप ब्रीडर पेयर लोगे तो वो कभी आपके पास ब्रीड नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मना मैं किस चीज़ से कर रहा हूँ कि हमेशा ब्रीडर पेयर मत ढूंढो आप। उसकी वजह ये होती है कि आप देखें, एक बंदा है वो बहुत सर्द इलाके में रहता है, तो उसने बताया मेरे पास कॉकटेल बहुत अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं और इतने बच्चे निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं, ये वो। तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गया, क्योंकि वो जगह बहुत ठंडी है ना वहाँ पे, इस तरह मतलब इतनी आसानी से जो है ब्रीड आती, मतलब कॉकटेल ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैंने अमूमन लोगों के पास देखा है कि जो लोग बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं ना, उनके पास कॉकटेल ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने बड़ा हैरान सा हुआ, मैंने कहा यार इतनी अच्छी ब्रीड कैसे आ रही है, चलो ब्रीड आ रही होगी, इतनी अच्छी कैसे आ रही है। कहने लगे कुछ भी नहीं, मैं खाली प्लास्टिक लगा देता हूँ सर्दियों में और बस ब्रीड आ रही है मेरे पास। तो मैंने बोला हीटर कभी लगाया आपने? कहने लगे नहीं, हीटर नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, बड़ी अच्छी ब्रीड आती है मेरे पास, ये वो। मैंने कहा यार गर्मियों में तो चलो समझ में आता है, हमारी गर्मियों में आपके पास फिर भी कम गर्मी होगी, लेकिन आप हमारी सर्दियों में आपकी सर्दी तो बहुत ही खतरनाक पड़ती है। तो कॉकटेल कैसे सर्वाइव करेगा खाली एक प्लास्टिक लगाने पे? क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, कराची में भी ना कभी कभार ऐसी ठंड पड़ती है कि लोग कमरा बंद कर लेते हैं, कमरा बंद करके ब्लैंकेट ओढ़ के बैठ जाते हैं, और उसके बावजूद भी पैर उनके ठंडे यक हो रहे होते हैं। कराची में ऐसा होता है ना हमारे साथ, कई सर्दियों के 2-3 हफ्ते ऐसे होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं। जनवरी की जो सर्दी होती है ना, शुरू 1 जनवरी और 2 जनवरी की, वो ऐसी होती है कि आप जो है ना, कमरे के अंदर आपने कमरा भी बंद कर दिया, आप रज़ाई में बैठ गए हैं कमरे के अंदर, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि आपके आपके पैरों में आपको ठंड लग रही है। उसकी यही वजह होती है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब टेम्परेचर बहुत कम तरीन होता है आपके इलाके के हिसाब से। ऐसे में अगर आप किसी तोते के ऊपर प्लास्टिक का कपड़ा, प्लास्टिक डाल के आप ये समझ रहे हैं कि यार इसको ठंड नहीं लग रही होगी या हवा नहीं लगेगी, तो भाई आप सोचें, कहाँ प्लास्टिक, कहाँ पिंजरे और कहाँ रज़ाई में हम लोग बैठे हैं, हमें ठंड लग रही है, तो वो तो बेचारे नन्ही सी जान है, ठंड लगती है उनको। लेकिन क्या ये वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है। कैसे है? पॉसिबिलिटी कैसे है भाई? एक आपके पास शुरू से कुछ पेयर सेट हैं, शुरू से वो बच्चे भी दे रहे हैं, तो वो पूरी, मतलब पेयर से ही पेयर बनते चले गए हैं आपके पास, तो वो वहाँ के आदी हैं, उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मिसाल के तौर पे, अगर आप किसी गर्म इलाके से कॉकटेल खरीदो और बड़ा पेयर लो और ठंडे इलाके में ले जाओ अपने पास, वो भाई सर्वाइव नहीं करेगा, वो ख़राब हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इसी तरह अगर आप किसी ठंडे इलाके का परिंदा है,
कॉकटेल किसी के पास ऐसे रखा हुआ है, कोयटा में रखा हुआ है, बहुत ठंड में रखा हुआ है, या मिसाल के तौर मरी में किसी के पास कॉकटेल है, आप उस बंदे से उठा के ले आए और आपने सिंध में लाके, कराची में लाके रख दिया जहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, तो वो परिंदा सर्वाइव नहीं करेगा। कर गया तो कर गया, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होता है, ख़राब हो जाता है। अब इसका तरीका क्या होता है, अगर आप किसी गर्म इलाके वाले बंदे को मरी से कॉकटेल लेना है तो भाई पट्ठे लो, किसी ठंडे इलाके वाले बंदे को गर्म इलाके से परिंदे लेने हैं तो पट्ठे लो। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। हालांकि पट्ठों को तो ज़्यादा नाजुक समझा जाता है भाई, पट्ठों का जो दिमाग है ना वो ज़ीरो होता है। कॉकटेल के जो बच्चे होते हैं ना, पट्ठे जो होते हैं, ये 4 महीने तक इनका दिमाग बिल्कुल बिल्कुल बगलोल दिमाग होता है इनका। मतलब इनको कोई मेंटल लेवल इनका होता नहीं है पट्ठों का 4 महीने तक की एज के। इनका फोकस क्या होता है, बस कोई चीज़ नज़र आ जाए खाने के लिए, ठीक है। मतलब पट्ठों में दिमाग कम होता है तो डर भी कम होता है उनके दिमाग में। एक सोचने वाली बात है ना, जिसमें दिमाग कम है उसमें डर भी कम ही होगा ना। हमेशा वो आदमी डरता है जिसमें दिमाग बहुत ज़्यादा होता है, वो हर चीज़ सोचना शुरू कर देता है, हर बात सोचता रहता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर डर पैदा हो जाता है। आगे बढ़ने में डर, फैसला करने में डर, चीज़ों में डर, डिसीजन लेने में डर, काम करने में डर, आगे फुट स्टेप बढ़ाने में डर। तो पट्ठे जो होते हैं दिमाग नहीं होता तो इसलिए उनको डर भी नहीं लगता। तो ये पट्ठों का टाइम होता है, आप 4 महीने के पट्ठे खरीद लिया करो। आप 4 महीने के पट्ठे लेकर आओगे, वो आपके पास खाना पीना शुरू कर दिया उन्होंने, बस काम आपका, गेम आपका बन गया। ये तरीक़ेकार होता है। और जहाँ तक सवाल रहा ब्रीडिंग का, यार ब्रीडिंग जो है ना, ब्रीडिंग का क्रेज़ तो पहले अपने दिमाग से निकाल दें। ये ब्रीडिंग का क्रेज़ उन लोगों को होता है जिनके पास 1-2 पेयर रखे हुए होते हैं और वो ब्रीड नहीं कर रहे होते, और ये उन लोगों में लालच हवस होती है। वरना यार आप जिसने भी 20 पेयर रखे हैं ना, 15 पेयर, 10 पेयर रखे हैं, उसके पास, उसको एटलीस्ट वो ब्रीड देख चुका होता है, उसको पता होता है भाई सब ब्रीड कर देते हैं यार, हर हर तोता ब्रीड कर देता है भाई। मतलब जो ब्रीडर पेयर आप देख रहे हैं लोगों के पास, वो भी तो वो भी तो पट्टे ही थे, किसी के पास निकले ही होंगे ना वो। तो अपने ब्रीडर पेयर खुद बनाएं, किसी से लेके क्या मतलब, कौन सा कोई बहुत बड़ा तीर मार लेंगे आप। बाज़-औक़ात आप किसी से ब्रीडर पेयर लेकर आते हो, आपके पास आके ब्रेक लगा देता है, ब्रीड ही नहीं करता। ये मैंने खुद अपने सामने, आंखों के सामने केसेस देखे हैं। तो पट्ठे लेने का फ़ायदा होता है, नो डाउट। क्योंकि अगर आप कॉकटेल में काम करना चाह रहे हैं तो ये काले मैले पट्ठे लेना छोड़ दें, इनो के उठाएं, पट्ठे उठा लें, क्रीम भी उठाएं तो पट्ठे उठाएं। अगर आपने तैयार करने हैं, कोई अच्छा सेटअप लगा रहे हैं आप, या कोशिश कर रहे हो अगर आप, तो बस सही है, आप क्रीम के आप पट्ठे उठा लो, या इनो के पट्ठे उठा लो, या फैलो के उठा लो, या वी पाइड के उठा लो। आप अपना काम चला सकते हो, कर सकते हो। पट्ठे में यही होता है, जेंडर का इशू है, कोई मसला नहीं। आप जो है वो 20 दाने उठा लो, 15 दाने उठा लो, कोई तो जोड़े बन ही जाएंगे ना उसमें से, जो एक्स्ट्रा हो रहे होंगे। तो कॉकटेल का तो आपको पता है कि आप अगर बेचना चाह रहे हैं तो कोई ना कोई खरीदना लाजमन चाह रहा होगा, खास करके जब आपके पास इनो हो, क्रीम हो, या फिर वी पाइड हो, या फैलो हो। सो गाइज, अगर आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, पहले सुन लें मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आप तमाम चीज़ें एक साथ मंगवाएं और आपको डिलीवरी चार्जेस सिर्फ एक बार देने पड़े, जिससे आपका खर्चा बच जाएगा। हमारे पास ब्रीडिंग बूस्टर है, जिनके पास बच्चे एक्सपायर हो रहे होते हैं, कॉकटेल के, लवबर्ड के, फिंचों के, उसके लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एग प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, फर्टिलिटी रेशो बढ़ाने के लिए और डेड इन सेल से बचने के लिए कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड का इस्तेमाल होता है। ये लिक्विड हम दाने में मिलाकर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन लिक्विड भी होता है, और इसके अलावा हमारे पास एंटी लाइसिस स्प्रे भी होता है, जिसको परिंदों के ऊपर मारा जाता है। बॉक्सेस के अंदर डालने वाला जो पाउडर है, जिसे जिसे एंटी इंसेक्ट पाउडर कहते हैं टाइगर का, वो पाउडर आपको प्योर फॉर्म में मेरे पास से मिल जाएगा, 100 रुपये का है। बॉक्सेस के अंदर भी मार सकते हैं, ट्रे के ऊपर भी मार सकते हैं, इवन के परिंदे के ऊपर भी आप उसको मार सकते हैं, कोई बर्ड को नुकसान नहीं होगा, और एंटीलाइसिस स्प्रे से भी कोई नुकसान नहीं होता। तो ये आप चीज़ें हमसे मंगवा सकते हैं। इसके अलावा दाना मैं सप्लाई करता हूँ ऑल ओवर दी पाकिस्तान, ऑल ओवर दी कराची, लेकिन क्वांटिटी में 1-2 किलो वाला काम ही नहीं है बॉस। 1-2 किलो चाहिए तो आप मेरी लोकेशन पे आके ले लो, मैं जौहर में रहता हूँ, ठीक है गाइज। इसके अलावा हमारे पास हैंड फीड प्लस सॉफ्ट फूड बूस्टर है, ठीक है, ब्रीडिंग बूस्टर कहते हैं, ये 5 in 1 है। ये ब्रीडिंग बूस्टर भी है, सॉफ्ट फूड बूस्टर भी है, और ये हैंड फीड भी बन जाता है, पानी में मिलाकर देंगे तो हैंड फीड बन जाएगा। इसको डिज़ाइन मैंने खुद किया है, ये वाहिद प्रोडक्ट है जो मैंने बनाया है। इसको हमने डिज़ाइन ही ऐसे किया है जिससे बर्ड की मतलब सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। अगर आपके पास कॉकटेल है और हैंड फीड नहीं है, ये तो हो नहीं सकता। अगर आपके पास लव बर्ड्स हैं और हैंड फीड नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो ब्रीडिंग बूस्टर भी है, सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा, सॉफ्ट फूड बूस्टर बन जाएगा, और साथ ही साथ वो बर्ड्स आपके हैंड फीड के लिए भी काम आ सकता है। उसके अलावा फिंचों के बच्चे उतरते हैं जावा के, तो वो अगर पेरेंट्स उनको कम खिला रहे हैं तो ये ब्रीडिंग बूस्टर हम ट्रे पर छिड़क देते हैं, तो वो चरना शुरू कर देते हैं। पाउडर फॉर्म में होता है तो वो चाट के खाना शुरू कर देते हैं। मैंने अपने कई फिंचों के बच्चे बचाए हैं जो कि जिनके पेरेंट्स मर गए थे, या जिनके पेरेंट्स ने खिलाना पिलाना छोड़ दिया था। कई फिंचों की कॉलोनियाँ पूरी मैंने बचाई हैं इससे। सो आपको ऑर्डर करने का तरीका बता देता हूँ।
हैंड फीड के साथ साथ हैंड फीड इंजेक्शन भी हमारे पास होते हैं, और उनके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल भी हमारे पास होती है। इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए, ऑर्डर करने का तरीका ये है, जो चीज़ चाहिए उसका नाम लिखो और सामने व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो ये मेरा है, इस पर सेंड कर दो, 12 से 24 घंटे में आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।